गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आइए वेक्टर की एक्सरसाइज 10.4 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। आपके पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है ए बी सी डी और उसके वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर ए का स्थिति सदिश ये है, बी वर्टिस का स्थिति सदिश ये है, सी वर्टिस का स्थिति सदिश ये है और डी वर्टिस का स्थिति सदिश ये है। Position vector of point A is given like this. Position vector of this point B is given like this. Position vector of this vertex is this, and position vector of this vertex is this. What we have to do? We have to find the area of rectangle ABCD. आपके पास जो रेक्टेंगल है, जो आयत है, उसका एरिया कैसे निकाला जाएगा ABCD का। ठीक है, तो एक चीज ध्यान देखिए, वैसे हमने पोजीशन वेक्टर आपको बताया था। पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दिखाया जाता है। किसी पॉइंट की पोजीशन जब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखी जाती है, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट P है, फॉर एग्जाम्पल आई राइट पॉइंट Q है। ठीक है, यदि P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिस पॉइंट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में A है और पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर O के रिस्पेक्ट में कितना है, B है। ठीक है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज A and the position vector of this point Q is B, then PQ is, अब आप देखिए, चलो मैं निकाल भी लेता हूं इसको। PQ वेक्टर यदि आपको चाहिए तो आप जानते हैं कि दिस OP प्लस PQ इज इक्वल टू OQ। ये वेक्टर एडिशन है, आप ऐड कर लीजिए OP प्लस PQ इज इक्वल टू OQ। ये हो गया स्टूडेंट। आपको PQ फाइंड आउट करना है तो PQ वेक्टर इज, आप देख सकते हैं, OQ वेक्टर माइनस, इसको राइट साइड में ट्रांसपोज कर लीजिए, OQ माइनस OP, इसका मैंने ट्रांसपोजिशन किया राइट हैंड साइड पे। तो दिस PQ इज, OQ मींस B वेक्टर माइनस OP मींस A वेक्टर। तो सिंपल सा रिजल्ट के रूप में क्या आया कि यदि पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर A है, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर A है, पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर B है, तो PQ वेक्टर कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। PQ वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। तो वही तो क्या है, B माइनस A। ठीक हो गया? तो ये आपके पास यहां काम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पोजीशन वेक्टर मैंने आपको बता दिया है कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आप देखिए, यहां आप देखो स्टूडेंट, आपके पास पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर ये है, पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर ये है, पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर ये है, पॉइंट D का पोजीशन वेक्टर ये है। ठीक, और हमने एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल भी अपने आप में एक प्रकार का पैरेललोग्राम ही का तो है, और पैरेललोग्राम के एरिया कैसे निकालते हैं? दो वेक्टर ले लीजिए आप, दो एडजेसेंट साइड से आउटगोइंग, इस पॉइंट से आउटगोइंग एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो आप AB वेक्टर निकाल लीजिए, आप AD वेक्टर निकाल लीजिए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो AB वेक्टर इज कितना होगा स्टूडेंट? AB वेक्टर इज गिवन बाय, AB वेक्टर कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अभी से पहले मैंने बता दिया है और मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से, इस पॉइंट के स्थिति सदिश से इस पॉइंट का स्थिति सदिश को माइनस कर देंगे। ठीक हो गया? तो कितना हो जाएगा ये, I प्लस J/2 प्लस 4K माइनस इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया माइनस I प्लस J/2 प्लस 4K। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास जो AB वेक्टर आया, दिस इज हाउ मच, इसको ओपन कर लीजिए, I प्लस J/2 प्लस 4K
माइनस करेंगे अंदर, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आई माइनस j/2 माइनस 4k, ये हो गया डिस्टेंस। तो दिस इंप्लाइज दैट अब कितना हो जाएगा, ए बी वेक्टर इज, ऐड कर लीजिए, आई में ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2i, j से तो ये तो कैंसिल हो गए दोनों, और 4k से भी 4k कैंसिल हो गए डिस्टेंस। तो आपके पास ए बी वेक्टर जो है वो कितना के 2i है। ठीक है डस्टिन। अच्छा, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ए बी वेक्टर इज, सॉरी एडी वेक्टर इज, एडी वेक्टर कैसे निकलेगा, इस बिंदु का स्थित सदिश माइनस इस बिंदु का स्थित सदिश। हाउ कैन यू फाइंड द एडी वेक्टर, व्हाट वी हैव टू डू, we have to subtract the position vector of, we have to subtract the position vector of this A from position vector of this D. ठीक है, A D vector is position vector of this point D minus position vector of this point A. ठीक हो गया, तो D का पोजिशन वेक्टर कितना है स्टूडेंट, माइनस आई माइनस j/2 प्लस 4k माइनस दूसरा हो जाएगा माइनस आई प्लस j/2 प्लस 4k। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, ए डी वेक्टर इज कितना हो जाएगा, ओपन करिए, माइनस आई माइनस j/2 प्लस 4k, अब ओपन करिए, ये हो जाएगा पॉजिटिव प्लस आई माइनस j/2 माइनस 4k। ठीक है, अब कितना हो जाएगा स्टूडेंट, दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज, ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस जे हो जाएगा ये। ठीक है स्टूडेंट, कितना हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा, माइनस j/2 माइनस j/2 क्या माइनस जे हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। अब मैं एज ए रिजल्ट इधर लिख लेता हूं, ए बी वेक्टर इज 2i एंड A D vector is minus j. Okay, and what you have to find, area of the rectangle, area of the rectangle ABCD, आयत ABCD का क्षेत्रफल कितना होगा डस्टेंट, आप जानते हैं कि आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, ओके, रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए डी, ये तो फॉर्मूला है। यदि मैं इसको ए से दिखाऊं, इसको बी से दिखाऊं, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो सिंपल सा आप देखिए स्टूडेंट, आप मैग्नीट्यूड निकालिए, ए बी आपको दिया हुआ है 2i इंटू माइनस जे। ठीक है स्टूडेंट, अब ये कितना हो जाएगा, यहां ये मैग्नीट्यूड से मतलब नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि कितना मैग्नीट्यूड होकर आएगा, कितना परिमाण होगा इस वेक्टर का। ठीक है, तो आप जानते हैं कि आई क्रॉस जे। अब मैं एक चीज आपको और वहां बताई थी कि चलो इसके अंदर बना लेते हो, जगह है मेरे पास यहां पर, यहां देखिए आप जानते हैं आई जे और के, आई जे के, आई क्रॉस जे। ठीक है, आई क्रॉस जे, नेगेटिव में इधर कर लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, आई क्रॉस जे कितना हो गया, ठीक है, आई क्रॉस जे आपका कितना हो जाएगा के। ठीक है, आई क्रॉस जे आपका कितना हो जाएगा के, जे क्रॉस के कितना हो जाएगा आई, के क्रॉस आई कितना हो जाएगा आपका जे, ऐसे। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका क्रॉस इज इक्वल टू दिस, इसका क्रॉस आ जाएगा, इसका क्रॉस आ जाएगा, तो ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस 2i क्रॉस जे मीन्स के वेक्टर, ये। ठीक है, आई और जे का क्रॉस आपका कितना हो जाएगा, के हो जाएगा स्टूडेंट, और माइनस 2k का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा
स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। ये तो करते हैं भाई, आप कैसे लिखते हैं इसको, देखिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई का कोएफिशिएंट 0 प्लस जे का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 0, मीन्स आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर वो तो 0 का स्क्वायर 0, ठीक है। जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट भी 0, 0 का स्क्वायर 0, के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, के का कोएफिशिएंट कितना है -2 का स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर प्लस 4, और इसका हो जाएगा आपका 2। तो इसका जो एरिया आया इस रेक्टेंगल का वो हो जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट या 2 वर्ग इकाई, ऐसे लिख देंगे। ठीक हो गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन चाहे आप पैरेललोग्राम का एरिया निकालें, चाहे आप रेक्टेंगल का एरिया निकालें, चाहे आप स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, क्या करेंगे, ए बी वेक्टर चाहिए, ए डी वेक्टर चाहिए, और उनका क्रॉस कर लीजिए, और उसके बाद उनका क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए। दैट विल बी द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ठीक है। कभी कभी ये वेक्टर दे रखा है और यहां वेक्टर दे रखा है, तो इसको ये पैरेलल है तो वेक्टर को यहां शिफ्ट कर सकते हैं आप। ठीक हो गया। इस टाइप से क्वेश्चन करना था। अब चलिए हम थोड़ा मिसलिनियस एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, काफी क्वेश्चन हमने कर दिए हैं, लगभग सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब चलिए मिसलिनियस की ओर चलते हैं। अब मिसलिनियस में आपका रियल टेस्ट होने वाला है, क्योंकि मिसलिनियस का मतलब ये हुआ कि पीछे जो कुछ पढ़ लिया है, ठीक है, उसके आधार पर मिक्स्ड क्वेश्चन दे रखे। ठीक है, अभी तो आप चैप्टर वाइज कर रहे हैं ना, कि पहले आपने वेक्टर्स का एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, ठीक है, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या, डॉट प्रोडक्ट के अलग एक्सरसाइज है, फिर क्रॉस प्रोडक्ट क्या, उसकी अलग एक्सरसाइज है। ठीक, अब मिसलिनियस में आपके पास क्या होगा, मिसलिनियस में मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की जो क्वालिटी है, क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है दोस्तों, तो समझना है ठीक से, तब जाके किया जाना है। तो चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं ले लेता हूं मिसलिनियस एक्सरसाइज, मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10। ठीक है, अध्याय 10 पर मिश्रित या अध्याय 10 पर विविध प्रश्नावली। ठीक हो गया, मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10। इसका पहला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 इसको देखिए आप। मेरे पास क्वेश्चन है, XY तल में x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश लिखिए। ठीक हो गया, XY तल है, 2 डायमेंशनल प्लेन में कोई वेक्टर है और वहां यूनिट वेक्टर चाहिए। राइट डाउन ए यूनिट वेक्टर इन XY प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। एक्चुअली आपको यूनिट वेक्टर चाहिए किस डायरेक्शन में, तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको देखते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, प्लेन है आपका XY प्लेन, ठीक है, 2 डायमेंशनल प्लेन है। ठीक है, आगे इसके बाद जब एक्सरसाइज होगी, ठीक है, इसके बाद जिस चैप्टर में आएंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वहां आप 3 डायमेंशनल प्लेन, 3 डायमेंशनल कॉर्नर ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अब आप देखिए कि आपके पास XY प्लेन है जैसे, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, x एक्सिस है, y एक्सिस है। ठीक है, आपने ये 10th में भी किया है, आपने 11th में भी किया हुआ है। ठीक है, 2 डायमेंशनल प्लेन आप जानते हैं कि आपका 2 डायमेंशनल प्लेन हो गया, x x डैश y y डैश आप लिखते हैं इसको। ठीक है, x अक्ष की धनात्मक दिशा, देखिए ये x एक्सिस है, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस यहां से यहां, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस यहां, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस यहां, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस यहां। क्लियर है? ठीक है, क्या कह रहे हैं,
A vector, a unit vector is making an angle of 30 degree with the positive direction of x axis. x axis की धनात्मक दिशा से, पॉजिटिव डायरेक्शन से. तो आप देखिए ये x एक्सिस है. अब ये जो वेक्टर है ये इकाई वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है. ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितने डिग्री एंगल बना रहा है? 30 डिग्री एंगल बना रहा है. ठीक है. ये जो यूनिट वेक्टर है ये x एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? पॉजिटिव x एक्सिस से 30 डिग्री. तो इसका मतलब ये ऑब्वियस है कि यहां से 30 डिग्री होगा तो y एक्सिस से कितना हो जाएगा? 60 डिग्री होगा. यदि वेक्टर x एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो y एक्सिस से कितने का बना रहा होगा? 60 का बना रहा होगा. ठीक है. और आपने पढ़ा था कि यदि कोई वेक्टर x एक्सिस से अल्फा एंगल बनाए, y एक्सिस से बीटा एंगल बनाए, z एक्सिस से गामा एंगल बनाए, कोई यूनिट वेक्टर मैं कह रहा हूं. इफ ए यूनिट वेक्टर इकाई सदिश, ये फंडामेंटल बात है. इकाई सदिश, यदि कोई इकाई सदिश x एक्सिस से अल्फा एंगल बनाए, y एक्सिस से बीटा एंगल बनाए, z एक्सिस से गामा एंगल बनाए. ठीक है. तो दैट यूनिट वेक्टर may be given as, if I denote that unit vector by a cap, then this is given by cos alpha I plus cos of beta j plus cos of gamma k. ठीक है. If a unit vector makes an angle of alpha with x axis, beta with y axis, gamma with z axis, then that unit vector is given by this. I denote that vector by a cap. That unit vector is given by cos alpha I, cos beta j plus cos gamma k in 3-dimensional coordinate system. पर आपके पास क्या है? 2 डायमेंशनल है. एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ये यूनिट वेक्टर, और वो एक्सिस से क्या बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है. तो इसको कर लीजिए ओपी, यूनिट वेक्टर ओपी. आप लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर ओपी. अब आप समझ गए होंगे यूनिट वेक्टर ओपी, जो मैंने कैप लगा दिया. ठीक है. तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल है? 30 डिग्री का. तो आप लिख दीजिए cos 30i प्लस cos ऑफ बीटा मीन 60 डिग्री, cos ऑफ 60j. ठीक है. ओपी वेक्टर इज गिवन बाय cos 30 कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 3/2i प्लस ये हो जाएगा डिस्टेंस 1/2 जे हो जाए. cos 60 आपका 1/2 होता है, cos 30 आपका स्क्वायर रूट 3/2 होता है. तो जो ये जो वेक्टर है ओपी वेक्टर, यूनिट वेक्टर, which is making an angle of 30 degrees with x axis and an angle of 60 degrees with y axis, will be given by this and denoting this as o cap, op cap means unit vector op. ठीक है. And the value of that vector is square root of 3/2i plus 1/2j. ठीक हो गया दोस्तों. इस टाइप से आपको ये करना है. ठीक हो रहा है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं. अब आप देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं. ठीक हो गया है ना सरल. चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं. इस ढंग से दोस्तों आपने काम करना है. ठीक है. अब ये कंसेप्ट जो आया था, हमने यूनिट वेक्टर आपको बताया था. यूनिट वेक्टर जब हम डिफाइन कर रहे थे तो वहां हमने यूनिट वेक्टर जो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, जिसका एंगल पता हो वो यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी वह हमने पीछे आपको बताया था. ठीक है. यदि आपके ध्यान में बात होगी तो निश्चित रूप में आप भी इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे किस रूप पे करना है. ठीक हो गया. अब मैं चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूं. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है. आपके पास है पॉइंट पी. 2 पॉइंट दे रखे हैं. तो पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स एंड डिस्टेंस x1 y1 z1, और एक पॉइंट आपका क्यू पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 एंड z. इस पॉइंट पी के निर्देशांक x1 y1 z1 है, पॉइंट क्यू के निर्देशांक x2 y2 z2 है. ठीक है डिस्टेंस. और आपको पी क्यू को मिला करके ये जो वेक्टर बना पी क्यू, इस पी क्यू वेक्टर के क्या चाहिए?
अदिश घटक और परिमाण ज्ञात कीजिए। P से Q को मिलाने वाला जो सदिश है उसके अदिश घटक और परिमाण चाहिए। ठीक है। फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2. We have to find the vector. We have to find the components of the vector PQ whose initial point has the coordinates x1 y1 z1 and its point has the coordinate x2 y2 z2. Okay, first of all what you have to do, and what is the requirement of the question? You have to find the scalar component of this vector PQ as well as magnitude of the vector PQ. ठीक है, तो सबसे पहले डिस्टेंस आपको PQ वेक्टर आप निकाल लीजिए, दैट इज इक्वल टू PQ वेक्टर कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j, ओके, प्लस z2 माइनस z1k। ठीक हो गया डिस्टेंस? इफ we have 2 points whose coordinates are x1 y1 z1 and x2 y2 z2, and if you want to find the vector outgoing from P to Q, ठीक है, यहां से वेक्टर निकल रहा है इधर की ओर, तो दैट वेक्टर PQ इज गिवन बाय x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1। ये फॉर्मूला भी आपके पास पीछे भी ये बताया था, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, वेक्टर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है तो, और उन पॉइंट से कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो कैसे वो वेक्टर फाइंड आउट होगा ये। ठीक है स्टूडेंट, तो 1 नंबर का क्वेश्चन कभी आपके पास ऐसा आ सकता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं और यहां से यहां उन 2 पॉइंट्स को मिलाया गया है, तो उस वेक्टर को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपली यू हैव टू सबट्रैक्ट, ओके, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1। ठीक, एक क्वेश्चन तो 1 मार्क्स का हुआ है। दूसरा क्या है कि आपने इसके कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं, तो कैसे कंपोनेंट पूछे गए हैं? स्केलर्स कंपोनेंट्स अदिश घटक। ठीक है दोस्तों, अदिश घटक का मतलब हुआ, एक हुआ सदिश एक हुआ अदिश। इस वेक्टर का x एक्सिस में पार्ट इतना है, y एक्सिस में पार्ट इतना है, z एक्सिस में पार्ट इतना है। ठीक है, x एक्सिस में ये पार्ट है, y एक्सिस में ये पार्ट है, z एक्सिस में ये पार्ट है। ठीक है, तो स्केलर कंपोनेंट्स क्या क्या हो जाएंगे? x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस, ये स्केलर कंपोनेंट हो गए। x एक्सिस में स्केलर पार्ट इतना, y एक्सिस में स्केलर पार्ट इतना, z एक्सिस में स्केलर पार्ट इतना। ठीक है, विद साइन आप लिख देंगे तो सबके साइन है पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा। इसी पर मैं एक क्वेश्चन और बढ़ा देता हूं, वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ PQ वेक्टर, यहां पर स्केलर कंपोनेंट ऑफ दिस PQ वेक्टर। ठीक है, PQ के सदिश घटक, अभी तो मैं स्केलर अदिश घटक निकाल रहा था, तो अदिश घटक आप नहीं निकाल दे। अब आपको क्या चाहिए? सदिश घटक। कभी कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, तो क्या लिखेंगे आप? अब आप इस आई के साथ लिखेंगे, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है, और एक्सिस में यदि वेक्टर का पार्ट देखना चाहते हैं तो ये वेक्टर फॉर्म में, वो एक्सिस में इतना वेक्टर का पार्ट है, जेड एक्सिस में इतना है। ठीक हो गया, तो आप पूरा कैसे लिख देंगे इसको? x2 माइनस x1i, एक्स एक्सिस में ये कंपोनेंट इस वेक्टर का, y एक्सिस में क्या कंपोनेंट है? y2 माइनस y1j और z2 माइनस z1। ठीक है, ये कैसे कंपोनेंट है? वेक्टर कंपोनेंट है। वेक्टर कंपोनेंट क्यों हो गए? क्योंकि i लग गया, j लग गया, k लग गया। यहां पर स्केलर क्यों हो गई? इसमें कहीं i नहीं है, इसमें कहीं j नहीं, इसमें कहीं k नहीं है। ये वाला जो पार्ट है एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, ये वाला पार्ट वाई एक्सिस के अलोंग होता है, ये वाला पार्ट वेक्टर का जेड एक्सिस के अलोंग होता है। इसीलिए आपको स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट देखने हैं।
जब आप स्केलर कंपोनेंट देखेंगे तो आई जे के नहीं लेंगे, इतना ये और ये हो जाएगा। जब आप वेक्टर कंपोनेंट देखेंगे तो आई भी लेना पड़ेगा, इसके साथ जे लिया, इसके साथ के लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। नाउ नेक्स्ट थिंग इज मैग्नीट्यूड ऑफ, इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी गई है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर पी क्यू, सदिश पी क्यू का परिमाण। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, ऐसा कर लीजिए आप, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, और ये कितना होगा, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, आप जानते हैं ये कोई वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर लीजिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस k का कोएफिशिएंट z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये है मैग्नीट्यूड। ऐसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, आप जानते हैं। यदि कोई वेक्टर आपके पास दे रखा है, इफ द वेक्टर आपने कहा ए बी वेक्टर इज ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए बी, दिस इज गिवन एज ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस ए का स्क्वायर प्लस इस बी का स्क्वायर प्लस दिस सी का स्क्वायर, वही तो कर रहे हैं। इस पी क्यू का मैग्नीट्यूड, पी क्यू वेक्टर ये है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो गया। और ये वाले आपके पूछा केवल ये था और ये था, मैंने ये एक्स्ट्रा अपनी ओर से निकाल दिया जिससे आपको अतिरिक्त जानकारी हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफी है, करिए आप मेहनत। अब हम कंटिन्यू आगे लेक्चर आपको देते रहेंगे और व्हाट्सएप के माध्यम से तो भेज रहे हैं। इसके अतिरिक्त यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेजर में भी ये वीडियो अपलोड होता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।